बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। बाजवा कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। एमक्यूएम को इकट्ठा बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। इमरान खान की बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर से 2023 की पहली मुलाकात। कहा, हमारे 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा है। असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं, शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मजीद बोले, रमीज राजा पढ़ा लिखा आदमी है, नजम सेठी को क्रिकेट की क्या समझ। पीपल्स पार्टी ने नई हल्का बंदियों का मुतालबा किया था। 15 जनवरी से पहले हल्का बंदियां कराई जाएं। सूरत हाल ऐसी रही तो फिर हम फैसला करेंगे। राब्ता कमेटी इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। मजीद कहा कि वजीर आजम बताएं वो अपने वादे पर कायम है या नहीं। फौरी वजाहत जारी करें, अपना नुमाइंदा कराची भेजें। हुक्मरान इत्तेहाद में दूरियां, पीडीएम के बड़ों की दौड़ें लग गईं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें। विफाकी हुकूमत की अहम शख्सियत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात दूर करने की दरखास्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में मसाहलत के लिए सरगर्म। मसालियत का मिशन विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक को सौंप दिया। अब एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं रहा। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए। महमूद मौलवी कहते, कितने मार्जिन से जीता, मुत्तहिदा ने फैसला कर लिया तो हम भी सड़कों पर होंगे। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक बोले, कोई इज्जतदार आदमी इमरान खान के साथ नहीं चल सकता। एमक्यूएम कहती है, इमरान नियाजी ऐसे बात करते थे जैसे हम उनके जाती काम करते हैं। गलत हुकूमती इकदामात की वजह से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। उजलत ने उठाए गए इकदामात से इंतखाबी अमल में दोबारा ताखीर हुई। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एतराज लगाया, बिल से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे, जो जमहूरियत की बेहुरमती है। खान अवाम के वोट लेकर आया हुआ था, इसलिए तमाम फैसले हो रहे थे कि किस तरीके से मैं अवाम को इस महंगाई के बोझ से बचा सकूं, जो एक गैर मामूली आलमी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसको ये हुकूमत क्या कहती है, उसको ये कहती है बारूदी सुरंगें। अवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें। अवाम शदीद मुतासिर है। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पीटीआई रिलीफ को बारूदी सुरंगे, महंगाई को मुश्किल फैसला कहा जाता है। पूरी तरह नाकाम हुए। नाकामी उनके चेहरे से भी आया है और उनके कामों से भी आया है। और अगर आईएमएफ का फैसला, अब तो मेरा ख्याल छुट्टियों पे चला गया, पता नहीं मार्च में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 दिन आना कि अगर आईएमएफ छुट्टियों पे चला गया तो ये कहीं फरवरी मार्च में। नए साल के पहले 100 दिन परेशान कुन होंगे। मार्च और अप्रैल माशी बहरान से भरपूर होंगे। शेख रशीद की पेशगोई। बोलियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। इलेक्शन के ऐलान तक मईशत बेहतर नहीं हुई। कौमी सलामती को खतरात हैं। इमरान खान का रास्ता रोकने की मंसूबाबंदी से कप्तान को फायदा हुआ है। नून लीग का रोना धोना जारी। मरियम औरंगजेब ने नए साल पर भी तनकीद का मौका हाथ से जाने ना दिया। कहा, अपनी जात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। अयाज सादिक का ढटाई के साथ इलेक्शन से फरार। कहा कि इलेक्शन जल्द ना होने वाले, ये असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। गुड बाय 2022, वेलकम 2023। नए साल का सूरज, नए ख्वाब, नई उम्मीदें लेकर तुलू। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। अवाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरुमीद। कहा, साले नौ वतन अजीज में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगा।
2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज, हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशंस की। नए साल पर बोल की खुसूसी नशरियात। कराची को अब कोई बंद नहीं करवा सकता। शहर में भत्ताखोरी का जमाना भी खत्म हो गया। मुराद अली शाह ने तस्लीम किया, शहर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। मजीद बोले, 8 माह बाद पीपल्स पार्टी मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। जौहर चरंगी अंडरपास मार्च तक तैयार हो जाएगा। मीडिया आपका रोकते खड़ा है। सर मुझे बात करनी, ये सीएम मेरा है। बात करने को सर मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे सीएम है, मेरे शहर के मालिक हैं। बताए ना, मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की शिकायत करने वाली खातून को बोल ने ढूंढ निकाला। जेबा नफीस जौहर की रिहायशी हैं। 4 रोज पहले 4 मुलजिमान लूट कर फरार हो गए थे। मुराद अली शाह की गाड़ी को रोककर कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अकेली कमाने वाली हूं। वजीर आला की खातून की मदद की हिदायत। साल का पहला दिन और इतवार की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए सयाहों ने बड़ी तादाद में मुल्क भर के सयाहती मकामात का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर, मलका कोहसान, मरी, स्वात और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर शहरियों ने खूब एंजॉय किया। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।